एक कड़े से कड़ा अभियान चलाना चाहिए। आप कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स, मेरे दर्शकों को बताइए एकदम स्पष्ट शब्दों में कि आपकी डेफिनेशन में वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, अगर मैं जैसे गुजरात में मैं बात करता हूं, हम जो भी करेंगे 5.5 करोड़ गुजरातियों के लिए करेंगे। हिंदुस्तान के संविधान निर्माताओं ने कहा था कि कभी भी देश में संप्रदाय के आधार पर रिजर्वेशन मत दो। देश की संविधान सभा जो थी उसमें एक भी आरएसएस वीएचपी वाला नहीं था। गांधीयन लोग थे, स्कॉलर लोग थे और हाईली क्वालिफाइड लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया। और संविधान में डिबेट में कहा गया था कि किसी भी हालत में देश में संप्रदाय के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। देश का दुर्भाग्य देखिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स की खातर हाईकोर्ट ने 3 बार आंध्र का विरोध किया, उसके बावजूद भी संप्रदाय के आधार पर आरक्षण की ओर चल रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर कभी भी आर्मी में हिंदू कौन, मुसलमान कौन, ईसाई कौन कभी नहीं पूछा गया था। इस देश की यूपीए सरकार ने एक ऐसा कमीशन बनाया जो आर्मी में देशभक्तों को पूछ रहा है कि आपका संप्रदाय, वो कहता है मेरा संप्रदाय भारत माता है। ये जो बंटवारा करने की कोशिश है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स को टारगेट करते हैं। अभी एक नया कमीशन बना है जिसका रिपोर्ट बड़ा खतरनाक है। क्या? हिंदुस्तान के अंदर दलितों को, ट्राइबल को आरक्षण देने का कारण हिस्टोरिकल सोशल सिस्टम है। हमारे पूर्वजों ने पाप किए हैं, उसे बाहर लाने के लिए ये आवश्यकता। और संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब आंबेडकर ने, सब ने मिलकर के ट्राइबल को, शेड्यूल कास्ट को आरक्षण देने की योजना बनाई। अब क्या कर रहे हैं कि जो कन्वर्टेड ट्राइबल हैं, कन्वर्टेड दलित हैं, उनको भी आरक्षण का अधिकार मिलेगा। इसका मतलब आप कन्वर्जन को एक इंसेंटिव दे रहे हैं। और तब जाकर के सवाल उठता है क्या इसमें कोई विदेशी हस्तियों का रोल है क्या? ये सवाल उठा बहुत स्वाभाविक है। और तब जाकर के वोट बैंक पॉलिटिक्स, इस देश के अंदर आतंकवादियों को खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पोटा का कानून न बनाना, मैं समझना नहीं पा रहा हूं। और ये कहना कि किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ है। अगर कोई कठोर से कठोर कानून अगर आतंकवाद के खिलाफ बनता है तो नक्सलवाद को भी लागू होना है। बिल्कुल। नक्सलवाद के अंदर कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं? नहीं, एक टेररिस्ट का कब से एक तो ये रिलीजन कब से होने लगा? टेररिस्ट तो सारी अच्छा दुनिया के 127 देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कानून बनाए हैं। और वे लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। मैं आपको एक बिल्कुल ह्यूमन राइट को मानने वाले लोग हैं। मैं आपका इस पे एक रिएक्शन चाहती हूँ। वॉशिंगटन का एक इंस्टीट्यूट है फॉर टेररिज्म, उन्होंने कहा है कि भारत इराक के बाद इस दुनिया का सबसे ज्यादा टेररिज्म अफेक्टेड देश है। इतना ही नहीं, देश ने पाकिस्तान के साथ जितने युद्ध लड़े हैं, युद्ध में जितने हमारे सेना के जवान मरे हैं, अफसर मरे हैं, उससे ज्यादा हमारे सेना के जवान और अफसर आतंकवादियों के कारण मरे हैं। निर्दोष नागरिकों को मारा जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स मुझे लगता नहीं बहुत लोगों को पता हुआ कि इराक, जहां पे एक